हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश एडवाइजर के फर्स्ट 6 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी। आप प्लीज़ ध्यान से सुने और समझें। पहले मैं इंग्लिश में रीड करूंगी, उसके बाद हिंदी में समझाऊंगी। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बुक का पहले चैप्टर का नाम है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड by joining two words together। जब दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन प्लस फ्लावर इज इक्वल्स टू सनफ्लावर। सन एक शब्द है, फ्लावर दूसरा शब्द है। इन दो को मिला के जो शब्द बनता है वो है सनफ्लावर और इस शब्द को हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। वैसे ही क्लास प्लस रूम, दो अलग अलग शब्द है, इन्हें मिला के बनता है क्लासरूम और वो एक कंपाउंड वर्ड है। इस बुक के सेकेंड चैप्टर का नाम है ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स को हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। द वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड ऑपोजिट्स और एंटोनिम्स। किसी शब्द के उल्टे अर्थ को विलोम शब्द कहते हैं और इसी विलोम शब्द को इंग्लिश में ऑपोजिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्टी एंड फुल। एम्प्टी का मतलब होता है खाली और फुल का मतलब होता है भरा हुआ। तो ये दो अलग अलग वर्ड के अलग अलग अर्थ है, मीनिंग है, तो इन्हें हम ऑपोजिट्स कहते हैं। वैसे ही स्मॉल एंड बिग, स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, अलग अलग वर्ड्स और इनके अलग अलग अर्थ या मीनिंग्स हैं, तो इन्हें हम ऑपोजिट्स कहते हैं। बुक का थर्ड चैप्टर का नाम है सिनोनिम्स। द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। एक शब्द के अनेक अर्थ को पर्यायवाची कहते हैं और उन्हीं शब्दों को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंजरी एंड वुंड। इंजरी का मतलब होता है चोट और इंग्लिश में चोट को इंजरी के अलावा हम वुंड भी बोलते हैं, तो ये दोनों पर्यायवाची हुए, इसलिए इन्हें सिनोनिम्स कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है किंग एंड एम्परर। किंग का मतलब होता है राजा और एम्परर को भी इंग्लिश में राजा ही कहा जाता है, तो ये भी सिनोनिम्स होते हैं। बुक के फोर्थ चैप्टर का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ सिंगल वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है किसी वाक्य का एक शब्द में अर्थ स्पष्ट करने को इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग फियर। फीलिंग फियर मतलब डर जाना। तो इन दो वर्ड्स को हम एक वर्ड में कैसे बोल सकते हैं? फीलिंग फियर का मतलब होता है अफ्रेड, एक वर्ड में इंग्लिश में, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अ कंट्री अदर देन वंस ओन, उसे हम फॉरेन कहते हैं। खुद के देश के अलावा हम दूसरों के देश को क्या कहते हैं? उसे हम फॉरेन कहते हैं, तो फॉरेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बुक के फिफ्थ चैप्टर का नाम है यूज ऑफ कैन और कैनॉट। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट। कैनॉट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। कैन का उपयोग वहां किया जाता है जहां इंसान कुछ करने की क्षमता या शक्ति रखता हो। कैनॉट का उपयोग वहां किया जाता है जहां इंसान कुछ करने की क्षमता नहीं रखता हो। बुक के सिक्स्थ चैप्टर का नाम है साउंड्स। 4 words will be mentioned in the question. Each word has 1 or 2 underlined letters. 3 underlined letters have the same sound while 1 is different. You have to find the odd one out. इसका मतलब है इस चैप्टर में हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें हर शब्द में 1 या 2 अक्षर को रेखांकित किया जाएगा। इन शब्दों में 3 शब्द की ध्वनि एक जैसी होगी और किसी एक शब्द की बिल्कुल अलग। हमें हर शब्द को बोलकर देखना है कि कौन से शब्द की ध्वनि बाकी तीनों शब्दों से अलग है। फर्स्ट चैप्टर कंपाउंड वर्ड्स, फिफ्थ चैप्टर यूज ऑफ कैन एंड कैनॉट एंड सिक्स्थ चैप्टर साउंड्स। इन 3 चैप्टर्स को आपको बस बुक में प्रैक्टिस करवाना है बच्चों को ताकि वो समझ जाए। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर ये लर्न करने के हैं। लर्न करने के पहले बच्चे इसे फेयर नोटबुक में लिखेंगे ताकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहे। हर चैप्टर के बाद में आंसर्स लिखे हुए एक्सरसाइज के, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।